आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन स्टेम। इस वीडियो में मैं आपको ब्रेन स्टेम के कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा हमारे पास ब्रेन स्टेम में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन स्टेम से। हमारे पास ब्रेन स्टेम के 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जो सबसे अबव है, सुपीरियरली है, वो हमारे पास है मिड ब्रेन। फिर उसके बाद हमारे पास जो मिडल में है वो पॉन्स है, और फिर पॉन्स के इंफीरियरली हमारे पास आता है मेड्यूला, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन स्टेम के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एंटीरियर व्यू ऑफ ब्रेन स्टेम है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन स्टेम जो है ना, ये हमें मिड ब्रेन में भी मिलेगा, पॉन्स में भी मिलेगा और मेड्यूला में भी मिलेगा। ये मैं आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम बता रहा हूँ। हमारे पास मोस्ट एंटीरियरली होता है बेसिस, ठीक है, मोस्ट एंटीरियरली, और हमारे पास पोस्टीरियरली होता है टेगमेंटम, ठीक है। लेकिन पॉन्स एंड मेड्यूला में आपको बेसिस एंड टेगमेंटम मिलेगा, और मिड ब्रेन में आपको एक मोस्ट पोस्टीरियरली आपको एक और पार्ट मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं टेक्टम। तो मिड ब्रेन में आपको पीछे टेक्टम भी मिलेगा, सही है। पॉन्स एंड मेड्यूला में आपको सिर्फ बेसिस एंड टेगमेंटम मिलेगा, और मिड ब्रेन में आपको बेसिस भी मिलेगा, टेगमेंटम भी मिलेगा और टेक्टम भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास बेसिस में हमारे पास क्या चीज़ आपको मिलेगी? बेसिस में आपको मिलता है डिसेंडिंग फाइबर्स, ठीक है। हमारे पास वो फाइबर्स जो कि डिसेंडिंग पाथवे के थ्रू पास होती हैं, वो फाइबर्स आपको बेसिस में मिलेंगे। डिसेंडिंग पाथवे में हमारे पास कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे आता है, ठीक है। अच्छा, टेगमेंटम में आपको कौन से पाथवेज मिलेंगे? टेगमेंटम में आपको असेंडिंग फाइबर्स मिलेंगे, असेंडिंग फाइबर्स, और आपको क्रेनियल नर्व्स भी टेगमेंटम में मिलेंगी, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स। और आपकी जो सिरिबेलर पाथवेज है वो भी आपको टेगमेंटम में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सिरिबेलर पाथवेज भी हमारे असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं, और यू कैन से सिरिबेलर फाइबर्स। अच्छा, अब हम आते हैं टेक्टम में, जो हमारी मिड ब्रेन में मतलब मिलता है। अच्छा, टेक्टम में हमारे पास 4 कॉलिक्यूलस होते हैं, 2 सुपीरियर और 2 इंफीरियर। हमारे पास एक राइट सुपीरियर कॉलिक्यूलस होता है, एक लेफ्ट सुपीरियर कॉलिक्यूलस होता है, एक होता है हमारे पास राइट इंफीरियर कॉलिक्यूलस और एक होता है लेफ्ट इंफीरियर कॉलिक्यूलस। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इन कॉलिक्यूलस के फंक्शन क्या। हमारे पास 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलस होता है और 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलस, एक राइट में और एक लेफ्ट में। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा टेक्टम में, ठीक है। अच्छा, सुपीरियर कॉलिक्यूलस हमारे पास विजुअल पाथवे को कैरी करता है, विजुअल पाथवे को, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सुपीरियर कॉलिक्यूलस विजुअल पाथवे को कैरी करता है। और इंफीरियर कॉलिक्यूलस हमारे पास कौन सा पाथवे कैरी करता है? ऑडिटरी पाथवे। तो हमारे पास जो विजुअल पाथवे हैं थ्रू नर्व्स आती हैं, सुपीरियर कॉलिक्यूलस से अटैच होती है, और फिर सुपीरियर कॉलिक्यूलस से फाइबर्स जाती हैं टू द कॉर्टेक्स, टू द विजुअल कॉर्टेक्स। अच्छा, और इंफीरियर कॉलिक्यूलस का क्या होता है? हमारे पास फाइबर्स फ्रॉम द नर्व्स आती है, फ्रॉम द ईयर, ठीक है, और वो टर्मिनेट कर जाती है इंफीरियर कॉलिक्यूलस पे, और फिर इंफीरियर कॉलिक्यूलस से हमारे पास ऑडिटरी फाइबर्स निकलती हैं और वो कॉर्टेक्स में जाती है, टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स, फॉर द ब्रेन टू मेक एनालिसिस एंड टू इंटरप्रेट द सिग्नल्स। अब हम आते हैं वो क्रेनियल नर्व्स जो कि हमारी ब्रेन स्टेम से एग्जिट करती है, पास थ्रू होती हैं। तो अब मैं आपको क्रेनियल नर्व्स के बारे में बताता हूँ जो हमारे पास ब्रेन स्टेम के कौन कौन से पार्ट से निकलती हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बनाऊंगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास इंटरपुटेंकल फोसा, और ये हमारे पास सेरिब्रल पोटेंकल्स है। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ मिड ब्रेन है। अच्छा, ये हमारे पास पॉन्स है, ठीक है, ये हमारे पास मेड्यूला है, ठीक है, और ये हमारे पास नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंकल मेड्यूला को कनेक्ट करता है सेरिबेलम के साथ, उसे हम लोग कहते हैं इंफीरियर पोटेंकल। तो ये हमारे पास है इंफीरियर पोटेंकल। सेम पोटेंकल हमारे पास राइट साइड पे भी होगा, ठीक है, ये हमारी राइट साइड एंड ये लेफ्ट साइड, ठीक है। तो सेम पोटेंगल हमारे पास राइट साइड पे भी होता है।
अच्छा, ये हमारे पास जंक्शन है बिटवीन द पॉन्स एंड मेडुला। ये हमारे पास सेंट्रल सल्कस है, ठीक है। यहाँ हमारे पास पिरामिड्स है और यहाँ पे ऑलिव्स है, ठीक है। और ये ऑलिव्स और पिरामिड्स के दरमियान जो हमारा जंक्शन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री ओलाइवरी सल्कस, ठीक है। और हमारे पास जो जंक्शन बिटवीन द ऑलिव एंड द इंफीरियर पोटेंगल है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पोस्ट ओलाइवरी सल्कस, ठीक है। ये हमारे पास प्री ओलाइवरी सल्कस और ये हमारे पास पोस्ट ओलाइवरी सल्कस। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी क्रेनियल नर्व कहाँ कहाँ से निकलती है। अच्छा, हमारे पास जो सबसे पहले आती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, हमारे पास 3 to 12 ये क्रेनियल नर्व्स हमारी ब्रेन स्टेम से निकलती है, ठीक है, 3rd से लेकर 12th तक। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूँगा थर्ड क्रेनियल नर्व की। थर्ड क्रेनियल नर्व हमारी निकलती है इंटरपोटेंगल फोसा से, ठीक है। थर्ड क्रेनियल नर्व हमारी निकलती है इंटरपोटेंगल फोसा से। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे हमारे पास ऑक्यूलोमोटर नर्व के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और यहाँ से फाइबर्स हमारे पास नीचे की तरफ आती है और इंटरपोटेंगल फोसा से बाहर आती है टू द सेरिब्रल पोटेंगल। अच्छा, अब हम आते हैं फोर्थ नर्व पे, ठीक है, जो हमारे पास ट्रॉक्लियर की भी हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। हमारे पास ये पोस्टीरियर ली जाती है, हमारे पास ट्रॉक्लियर नर्व वाहिद ऐसी नर्व है जो कि पोस्टीरियर ली जाती है, ठीक है, और क्रॉस भी करती है। अच्छा, यहाँ पे, और ये भी हमारे पास मिड ब्रेन के एंटीरियरली निकलती है। जिस तरह हमारे पास थर्ड नर्व मिड ब्रेन के एंटीरियरली आकर निकल जाती है, इस तरह हमारी फोर्थ क्रेनियल नर्व भी जो कि पहले पोस्टीरियरली जाती है, फिर पोस्टीरियरली जाकर गुजर कर फिर आगे की तरफ आती है और एंटीरियरली मिड ब्रेन से निकलती है, ठीक है। तो हमारे पास जो थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व है वो कहाँ से निकल रही है, वो निकल रही है ब्रेन स्टेम के कौन से कंपोनेंट से, मिड ब्रेन से। अब हम आते हैं फिफ्थ क्रेनियल नर्व पे जो कि ट्राइजेमिनल है। ट्राइजेमिनल नर्व जो है हमारे पास निकलती है लेटरल एंड एंटीरियरली टू द पॉन्स, ठीक है। ये हमारे पास जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ये पॉन्स से निकलती है, ठीक है, और पॉन्स के एंटीरियरली एंड लेटरली निकलती है। तो ये हमारे पास कौन सी है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। अच्छा, अब हम आते हैं 6th, 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व पे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा जंक्शन बिटवीन द पॉन्स एंड मेडुला है। हमारे पास यहाँ इस जंक्शन के मोस्ट मीडियली यहाँ से हमारी निकलती है 6th क्रेनियल नर्व, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे इस 6th क्रेनियल नर्व की लेटरली निकलती है 7th क्रेनियल नर्व, ठीक है। और फिर मोस्ट लेटरली जो हमारे पास नर्व निकलती है इस जंक्शन से बिटवीन द पॉन्स एंड मेडुला, ये हमारे पास है 8th क्रेनियल नर्व, ठीक है। अच्छा, तो हमारी 6th, 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व कहाँ से निकलती है, ये निकलती है जंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मेडुला से, ठीक है। मोस्ट मेडियली जो है 6th क्रेनियल नर्व है, फिर उसके बाद जो लेटरल टू द 6th क्रेनियल नर्व है वो 7th क्रेनियल नर्व है, और हमारे पास जो मोस्ट लेटरली क्रेनियल नर्व है वो है 8th क्रेनियल नर्व। 7th क्रेनियल नर्व हमारे पास फेशियल नर्व है एंड 8th वेस्टिबुलर कॉक्लियर। ये दोनों नर्व फिर आगे जाकर एक साथ पैरेलल ट्रेवल करती है, ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे पास फेस के रीजन पे जाती है। वेस्टिबुलर कॉक्लियर जो है हमारे पास ईयर में और जो फेशियल नर्व है वो हमारे पास फेस पे। अच्छा, अब हम आते हैं टू 9th, 10th, 11th एंड 12th क्रेनियल नर्व, ठीक है। अच्छा, 9th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व एंड 11th क्रेनियल नर्व का जो क्रेनियल पार्ट है, ठीक है, 11th क्रेनियल नर्व का ओनली एंड ओनली क्रेनियल पार्ट, और 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व, ये 3 नर्व्स जो हैं ये हमारी निकलती हैं पोस्ट ओलाइवरी सल्कस से, ठीक है। ये हमारी निकलती है पोस्ट ओलाइवरी सल्कस से। पोस्ट ओलाइवरी सल्कस जो है हमारा जो जंक्शन बिटवीन द ऑलिव एंड द इंफीरियर सेरिबेलर पोडेंकल। तो यहाँ से हमारी निकलती है 9th क्रेनियल नर्व, यहाँ से निकलती है हमारी 10th क्रेनियल नर्व, और यहाँ से हमारी निकलती है 11th क्रेनियल नर्व का क्रेनियल पार्ट, ठीक है। अच्छा, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ से बिल्कुल अपर मोस्ट रीजन से यहाँ से हमारी निकलती है 11th क्रेनियल नर्व का स्पाइनल पार्ट। तो ये जाता है और कंबाइन हो जाता है 11th क्रेनियल नर्व के साथ, के क्रेनियल पार्ट के साथ, ठीक है, स्पाइनल पार्ट ऑफ क्रेनियल 11th क्रेनियल नर्व, और ये हमारे पास कंबाइन होकर बना लेती है 11th क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो हमारे पास 9th, 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व कहाँ से निकलती है, वो निकलती है ऑलिव्स एंड इंफीरियर सेरिबेलर पोडेंकल के जंक्शन से। उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं, पोस्ट ओलाइवरी सल्कस। अब हम आते हैं 12th क्रेनियल नर्व। 12th क्रेनियल नर्व हमारी निकलती है प्री ओलाइवरी सल्कस से। प्री ओलाइवरी सल्कस हमारा कौन सा है, पिरामिड्स एंड ऑलिव्स। तो हमारे पास यहाँ से 12th क्रेनियल नर्व निकलती है, ठीक है। सेम एज इट इज़, जैसे यहाँ से 9, 10th, 11 निकल रही है, सेम यहाँ से भी 9, 10th, 11 निकलती है इंफीरियर सेरिबेलर पोडेंकल से। जिस तरह यहाँ से हमारे पास 12th क्रेनियल नर्व निकल, यहाँ सिमिलरली यहाँ से भी 12th क्रेनियल नर्व निकलती है, ठीक है। ये था हमारी वो नर्व्स, वो क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन स्टेम से निकलती है। तो ये था हमारा ब्रेन स्टेम।